श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु, अर्थात भक्त की जो वांछा होती है, अभिलाषा होती है, उसको प्रदान करने के लिए, उसको सफल करने के लिए भगवान कल्प वृक्ष होते हैं, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक वो प्रदान कर देते हैं। भक्त के मन में जो भाव होता है उसको प्रभु पूर्ण करते हैं। आप श्रवण कर रहे थे गौरांग महाप्रभु का मंगल में परम पवित्र चरित्र, जो कभी भक्त के रूप में प्रकट रहते हैं और कभी साक्षात भगवान की संपूर्ण शक्ति, तेज, वैभव, दिव्यता के साथ प्रकट रहते हैं और तब भक्तों को पुकार करके अपना दर्शन कराते हैं। भाग्यशाली भक्त लोग इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे ही एक परम मंगलमय समय था जब श्री हरिदास को भगवान पुकार रहे थे, गौरांग महाप्रभु। और हरिदास कह रहे थे, प्रभु मैं इसके योग्य कहाँ हूँ कि आपका मैं तेजो में स्वरूप दर्शन कर सकूं। तो भगवान बोले, नहीं, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम्हारा दैन्य अद्भुत है, तुम आओ, आकर मेरे दर्शन करो। तब सब लोग हरिदास को पकड़कर सामने ले आए। हरिदास प्रभु के चरणों से थोड़ा दूर अपने को बहुत दीन मान करके, समझ करके, चरणों में बिल्कुल नहीं, चरणों से थोड़ा दूर लंबे होकर पड़ गए, साक्षात महाप्रभु का दर्शन करते हुए दंडवत। और प्रभु कहते, हरिदास वर मांगो। हरिदास बोले, प्रभु तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरे दयालु हो, मुझ जैसे पतित पर दया करो। तुम भक्त वत्सल हो कि तुम्हें भक्त नहीं हो, तुम दीन दयाल हो पर मैं दीन भी नहीं। मेरा हृदय अभिमान से पूर्ण है, तुम फिर भी अहेतु की दया किया करते हो। अब तुम उसी गुण से मैं जिस विषकूप में पड़ा हूं उससे मेरा उद्धार करो। प्रभु बोले, मैं तुम्हारी दीनता के कारण तुम्हारा चिर ऋणी हूं। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा दुख मेट दूंगा। हरिदास ने कहा, प्रभु मुझ पर और भी कृपा करने की इच्छा है तो यही सही। मुझे कहने में डर लगता है, ऐसा करो कि अभिमान मेरे हृदय में स्थान न पाए। मुझे दीन बनाओ, जिससे तुम्हारी कृपा पाने के उपयुक्त हो जाऊं। प्रभु यदि मुझे वर दो तो ऐसा करो कि मेरे भाग्य में तुम्हारे भक्तों का प्रसाद हो। ऐसी प्रार्थना सुन करके सब जय हरिदास, जय हरिदास, जय सचिनंदन, जय गौरांग महाप्रभु, ऐसे भक्त लोग भाव से बोलने लगे। एक बार इस जय ध्वनि का कारण अनुभव कीजिए। मन में सोचिए, भगवान सामने, वे वर देने के लिए विनय कर रहे हैं, मांगो वर मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। किंतु भक्तजन ले नहीं रहे। यदि कोई ऐसा करता है तो वह हम लोगों की तरह मनुष्य नहीं। श्री गौरांग के भक्त यही कर रहे हैं। गौरांग के प्रति आपका विश्वास जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका विश्वास फलित करेगा आपकी भक्ति को। और हरिदास ने कुछ नहीं किया। मोटी बात तब केवल हरिदास नहीं, प्रत्येक भक्त की ऐसी मनोदशा हो गई कि वृथा वर या ऐश्वर्य की कामना उन लोगों के लिए असंभव थी। वो कुछ भी कामना अपने अंदर नहीं देख पा रहे थे, कामनाओं से मुक्त हो गए थे।
प्रभु कह रहे हैं हरिदास तुमने जो वर मांगा वो तुम्हारे उपयुक्त है। मेरी ठकुराई तुम जैसे भक्तों को लेकर है। हरिदास जब दुष्ट लोग तुम पर निर्दयता से प्रहार कर रहे थे तब मैं अवश्य रोक सकता था, किंतु मैंने नहीं रोका। उन्हें न रोक करके अदृश्य रूप से तुम्हें हृदय में रख लिया, तभी तो तुम परमानंद में थे, तुम्हें वेदना नहीं हुई इसलिए। पर मैंने उन दुरात्माओं का वध कर तुम्हारी रक्षा नहीं की। इसका कारण तुम क्या नहीं समझते? वे निष्ठुर लोग तुम पर जितना प्रहार कर रहे थे तुम उनके मंगल के लिए उतना ही मुझे पुकार रहे थे। मैं जो उन लोगों का वध करता तो ये बात नहीं होती। अब ये बात जगत में रह गई, इससे लोग मेरे भक्त की महिमा समझ पाएंगे। तुम्ही ने कहा कि उनका जीवन भले ही दंड के योग्य है, लेकिन आप प्रभु दंड नहीं देना, कृपा करना इन पर। इसलिए तुम्हारी वचन की लाज मैंने रखी। हरिदास प्रेम विभोर थे, भक्तजन आनंद में विह्वल थे। तो भगवान बोले तुम लोगों की जिसकी जो इच्छा हो वर मांगो। भगवान सामने थे, इसलिए सभी अपने को पूर्ण सोचने लगे। ये किसी ने नहीं समझा कि उसे कोई अभाव है, कुछ चाहिए भी। पर कोई कोई प्रिय वस्तु की हित कामना करके वर मांगना शुरू किया। किसी ने कहा प्रभु मेरे पिता बड़े कठोर हैं, उनका हृदय द्रवित करा दीजिए। प्रभु ने कहा तथास्तु। किसी ने कहा मेरी स्त्री नितांत दुर्मुखी और संकीर्तन विरोधी है, उसका चित्त अच्छा कर दीजिए। प्रभु बोले तथास्तु। इस प्रकार सभी आनंद सागर में तैर रहे हैं, पर एक व्यक्ति बरामदे में पड़ा रो रहा है। वे हैं मुकुंद। ये निमाई के नितांत प्रिय हैं, और निमाई के नितांत प्रिय जो गदाधर हैं उनके भी प्रिय हैं। मुकुंद बहुत अच्छे गायक हैं, यहाँ तक कि निमाई उन्हें कृष्ण के गायक कहते हैं। वही मुकुंद बरामदे में पड़े रो रहे हैं। क्यों? कमरे में जा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। प्रभु ने बाहर से एक एक को बुला लिया, उनकी अनुमति के बिना भीतर जाने की किसी में सामर्थ्य नहीं। वे मुकुंद को नहीं बुला रहे, तो वे जा नहीं सकते। दुखी होकर बाहर पड़े रो रहे हैं। सब समझ गए कि प्रभु जानबूझकर उन्हें दंड दे रहे हैं, पर कोई साहस करके कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में श्रीवास ने साहस करके कहा प्रभु तुम्हारे मुकुंद पड़े पड़े रो रहे हैं, एक बार उन्हें बुलाओ, बुला करके प्रसाद दो प्रभु। भगवान ने कहा मेरा मुकुंद? मुकुंद मेरा है, तुम लोगों से किसने कहा? श्रीवास बोले प्रभु तुम अन्याय करोगे तो न्याय कौन करेगा? मुकुंद तुम्हारे नहीं हैं तो फिर किसके हैं? मुकुंद जैसे तुम्हारे और कितने हैं? प्रभु ने कहा तुम लोग जानते नहीं तभी ऐसा कह रहे हो। सामने तो वो खूब अच्छा है, पर जब पंडितों के बीच प्रवेश करता है तो परम ज्ञानी हो जाता है, भक्ति धर्म को घृणा करता है, अर्थात इसकी चंचल मति है। जब जिस दल में प्रवेश करता है तब उसी की तरह बात करने लगता है। ऐसा आदमी मेरे दर्शन नहीं पा सकता। तुम लोग उसके लिए मुझसे अनुरोध मत करना। मुकुंद सुगायक है, सभी के प्रिय हैं। प्रभु की ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर सभी विषण्ण हो गए, चकित हो गए, दुखी भी हो गए। किसी में उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। मुकुंद बाहर से सब सुन रहे हैं। उन्हें क्या दंड मिला ये सुना, किस अपराध के लिए मिला ये भी सुना।
तब मुकुंद बाहर से चीख कर श्रीवास से बोले, ठाकुर पंडित, आप लोग मेरे लिए प्रभु से कोई अनुरोध नहीं करेंगे। मेरा जो अपराध है उसको देखते हुए दंड बहुत कम है। ये कहकर वो सोचने लगे कि दंड मिला अच्छा ही हुआ। प्रभु प्रियजन को छोड़ और किसी को दंड नहीं देते हैं। पर ये देह नहीं रखूंगा, ये अपवित्र है, कारण ये देह भक्ति नहीं मानती, इसलिए अतिशय अपवित्र है। किंतु देह त्यागने से पूर्व एक बात जान लो। ये सोचकर श्रीवास से फिर बोले, ठाकुर पंडित, आप लोग मेरे लिए अनुरोध नहीं करेंगे, पर आप सब विनती कर प्रभु से पूछिए कि मुझे क्या कभी दर्शन होंगे। विष्णु खट्टा, जिसको बोलते हैं बंगाल में प्रभु का सिंहासन, उस पर बैठे प्रभु ने ये बात सुनी। सुनकर उनके कमल नयन छल छल करने लगे, पर मन का भाव छिपा के बोले, मुकुंद, तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे, पर 1 करोड़ वर्षों के बाद। प्रभु के श्रीमुख की बात सुनकर मुकुंद अपने आप से कहने लगे, दर्शन तो होंगे, करोड़ जन्मों के बाद सही होंगे, तो तब और क्या, पाऊंगा तो दर्शन, प्रभु को पाऊंगा तो कुछ समय बाद सही, करोड़ जन्म और कितने। जब निश्चित रूप से पता चल गया कि प्रभु को प्राप्त करूंगा तो कोट जन्म एक मुहूर्त भी नहीं। ये कह करके वही संतप्त रोरुद्यमान धूल धूसरित मुकुंद उठे और पाऊंगा पाऊंगा दर्शन पाऊंगा बोलते आनंद में विह्वल होकर नाचने लगे। और ये सुनकर के कमरे के भीतर सिंहासन पर विराजमान श्री गौरांग महाप्रभु के कमल लोचनों से धार बहने लगी। अश्रुवेग संवरण कर प्रभु ने भग्न स्वर में मुकुंद से कहा, मुकुंद, कमरे में आओ, आओ मेरे पास। किंतु मुकुंद तो पाऊंगा पाऊंगा कहते हुए अतुल आनंद में विभोर प्रभु का आवाहन सुन के जैसे उनके कान में पहुंचा ही नहीं। भगवान ने तो जोर से कहा था, मुकुंद आओ, लेकिन उनके कान में जैसे वह आवाज पहुंची नहीं। तो भक्तों ने बाहर आकर के पकड़ा उन्हें और कहा, मुकुंद सुन नहीं रहे, प्रभु बुला रहे हैं, भीतर चलो। तब मुकुंद की अर्ध चेतन अवस्था थी। बोले, तुम लोगों ने सुना, मेरा सर्वार्थ सिद्ध हो गया, मैं कोट जन्मों के बाद प्रभु को पालूंगा। प्रभु तब भी कमरे में से बुला रहे थे, मुकुंद भीतर आओ। इसलिए सभी उन्हें पकड़कर कमरे में ले गए। मुकुंद अर्ध क्षिप्त की तरह हाथ जोड़े प्रभु के आगे खड़े हो गए। प्रभु गदगद होकर बोले, मुकुंद, मेरी बात अव्यर्थ है, तुम जानते हो। ये जानकर भी कोट जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करोगे सुनकर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सर्वार्थ सिद्ध हुआ। इसलिए मेरा तुमसे अधिक निर्जन तीन लोक में कोई नहीं। वस्तुतः मैं तुम्हारे साथ परिहास कर रहा था। केवल परिहास भी नहीं, मैंने भक्तों को दिखाया कि तुम क्या वस्तु हो। फिर गदगद स्वर में बोले, मुकुंद, तुम कोटि अपराध करो तब भी मैं क्या तुम्हें दंड दे सकता हूं। जैसे तुम मेरे हो वैसे ही मैं भी तुम्हारा हूं। तुम कमरे में आए, आकर मेरे आनंद में जो अभाव था उसे पूरा कर दिया तुमने। जब मुकुंद ने कृपा पाई तब भगवान ने सारा ऐश्वर्य छोड़कर पूरी तरह से माधुर्य भाव धारण किया है। जब तक उनका ऐश्वर्य भाव था तब तक भक्तजन डर कर थोड़ी दूर रहे, किंतु भगवान माधुर्य भाव धारण करके
भक्तों को पास खींचने लगे। तब सब मिलकर के मधुर नृत्य गायन करने लगे। सबको लगा कि वे रास मंडल में भगवान के साथ विहार कर रहे हैं। बाद में भगवान ने भक्तों को अपना चर्वित तांबूल प्रसाद दिया। उसी की सुगंध से भक्तजन उन्मत्त हो गए। तब भक्तों कोई भगवान का हाथ पकड़ के स्पर्श सुख, कोई उनका वजन निरीक्षण करके दर्शन सुख, कोई उनके चरण चाट करके आस्वादन सुख अनुभव करने लगा। भगवान भी किसी को प्यार भरा हुआ चुंबन, किसी को आलिंगन, किसी का हाथ पकड़ करके नृत्य, इस प्रकार विविध विहार करने लगे। और महाराज इस प्रकार मधुर भजन में सभी रातें बिताने लगे। सारी रात चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जो महाकाव्य है, आश्लेषै कटित तथैष कांचिद अन्या नाचुंबैः, इस प्रकार से लिखा है। क्रमशः भक्तजन क्लांत हो गए। मनुष्य बहुत देर तक भगवान का संग नहीं कर सकता है। यदि ऐश्वर्यशाली भगवान हो तो एक मुहूर्त भी नहीं। यदि भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य मिलाकर प्रकाशित हो तो कुछ क्षण मात्र कर सकता है भगवान का संग। और यदि केवल माधुर्यमय भगवान हो तो और भी अधिक संग कर सकता है, किंतु अंत में मनुष्य देह कातर हो उठती है। साधन भजन का फल यही है कि इससे मनुष्य की भागवत संग करने की शक्ति क्रमशः बढ़ जाती है। बहुत देर भगवान के साथ विहार कर भक्तगण पूरी तरह शांत हो गए, थक गए। सारे दिन किसी ने भी आहार, निद्रा या आराम तक नहीं किया। जिससे नींद आ रही है वो सो नहीं पा रहा, आनंद की अधिकता के कारण। जो थक गया है, क्लांत हो गया, वो आराम नहीं कर पा रहा। भगवान को छोड़कर कौन सोएगा या आराम करेगा। तब सब सोचने लगे कि ये वस्तु फिर निमाई पंडित हो जाती तो अच्छा। अर्थात वो भगवान जो है निमाई हो जाएं, तात्पर्य एक मनुष्य के रूप में हो जाएं तो अच्छा है। यदि भगवान मधुर भाव से विराज रहे हैं, फिर भी वे हैं तो भगवान का आलिंगन पा करके भी उन लोगों के मन से वो भाव पूरी तरह नहीं जा रहा। तब श्री अद्वैत सभी से परामर्श कर यही कहकर भगवान का स्तवन करने लगे, प्रभु हम लोग क्षुद्र कीट हैं, भला आपको तेज सहन नहीं कर पाए। कैसे आपका तेज सहन कर पाएंगे? क्षुद्र हैं हम लोग ना। तुम फिर से संपूर्णतः नर रूप धारण करो, फिर से सचिनंदन बन जाओ, जिससे हम लोग आपके तेज को सहन कर पाए। इस पर भगवान बोले, अच्छा शीघ्र जा रहा हूं। क्या बोले? शीघ्र जा रहा हूं, अर्थात वह ऐश्वर्य स्वरूप जाने की बात प्रभु ने कहा। कहते ही उन्होंने हुंकार किया और निमाई की देह जमीन पर गिर पड़ी। सबने हड़बड़ा कर निमाई को पकड़ा, देखा कि वे केवल अचेत हैं सो नहीं, उनमें जीवन का कोई लक्षण भी नहीं। आवाज देने पर उत्तर तो दिया ही नहीं। उनकी सांस तक रुद्ध हो गई। नाक में रुई रखी तो देखा कि वो रुई हिली तक नहीं। भक्तजन उनके हाथ पैर उठाकर जहां जिस अवस्था में रखे वो वहीं उसी अवस्था में रहे।
यहाँ तक कि वे ठीक मृत व्यक्ति की तरह से लगे। रात 2-4 घड़ी रह गई थी। निमाई इस प्रकार मृतवत पड़े रहे। भक्तों ने अनेक चेष्टा की, पर किसी प्रकार भी उन्हें चेतन नहीं करा सके। निमाई की ऐसी घोर मूर्छा कभी किसी ने पहले नहीं देखी। श्री अद्वैत मुंह पर जल के छींटे देकर निमाई निमाई इसी नाम से पुकार करके घोर हुंकार करने लगे, निमाई। पर निमाई जैसे थे वैसे ही रहे। प्रभात हुआ, निमाई को चेतना नहीं हुई। दिन चढ़ने लगा, वे उसी अवस्था में रहे, सांस नहीं चली। भक्तों ने सोचा था कि इतने परिश्रम और रात्रि जागरण के बाद थोड़ा आराम करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सब निमाई को घेरे उदास होकर के बैठे रहे। कोई रो नहीं रहा, सब एक प्रकार से नीरव बैठे। हाँ, आंसू निकलती थी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी किसी के। जब बहुत देर तक निमाई को चेतना नहीं हुई तो उन लोगों को भय हुआ। संभव है श्री निमाई बिल्कुल ही चले गए और नहीं आएंगे। तब सभी ने यह संकल्प किया कि यदि वे सत्य ही चले गए हैं और लौट कर नहीं आएंगे तो वे सब उनका अनुगमन करेंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। सची देवी को संवाद नहीं दिया गया, ये संदेश माता को नहीं दिया गया, नहीं तो माता बहुत ज्यादा घबरा जाएगी। श्रीवास के आंगन में पहले दिन जो द्वार बंद किया गया था वो खोला ही नहीं गया। रात में तो द्वार बंद ही था, कीर्तन और इस भगवत आवेश के कारण नहीं खोला गया। दिन में भी नहीं खोला जा रहा और दोपहर हो गया। भक्तों को निश्चय होगा कि आज प्रभु सत्य ही उन लोगों को छोड़ गए और नहीं आएंगे। ज्येष्ठ मास है, दोपहर बीत गया, किसी को भूख प्यास नहीं, सब मरेंगे ये संकल्प करके नीरव बैठे हैं। ये जो महाप्रभु नहीं जीवित होंगे तो हम जीवित हो रह के क्या करेंगे। केवल एक ही कारण से निमाई को लेकर अब तक अपेक्षा करते रहे। दीप निमाई का निश्वास प्रश्वास नहीं है, बिल्कुल सांस बंद थी। 2.5 प्रहर तक मृत अवस्था में पड़े हुए, तथापि उनके सुंदर वदन का स्वाभाविक सौंदर्य एक बिंदु भी नहीं गया। तब एक भक्त ने मृदु स्वर में कहा, हम लोगों ने अपने कीर्तनानंद प्रभु को बहुत बार कीर्तन कर चेतन किया है, आज थोड़ा वो भी क्यों न करके देखें। इसके लिए सब राजी हो गए और प्रभु को घेर करके कुछ लोगों ने मृदु स्वर में गीत कीर्तन का गाना शुरू किया और कीर्तन भी बोलते थे, भगवान नाम बोलते थे और कहते थे कितना सोओगे, रात बीत गई। और गीत के आरंभ होते ही उन सबको विरस आने लगा। 3रा प्रहर हो गया दिन का, पूरी रात बीती और दिन भी बीता जा रहा, 3रा प्रहर हो गया दिन का। सबने एकाएक लक्ष्य किया कि कीर्तन सुनकर निमाई का अंग पुलकित हुआ है, यह सत्य है, यह आंखों का भ्रम है। इसकी मीमांसा करने के लिए सब मनोयोग के साथ परीक्षा और तर्क करने लगे। वो वास्तव में पुलक है, इस बात में किसी को संदेह नहीं था। तब उन सब का धैर्य बिल्कुल टूट गया और चीत्कार कर जय 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 बोल उठे। जय जय गगन भेदी जय जयकार होने लगा। कोई गर्जन, कोई हुंकार, कोई नृत्य, कोई उछल कूद, अर्थात जिसकी जैसी इच्छा वो उसी प्रकार जोर जोर से आनंद व्यक्त करने लगा। महिलाएं उलू ध्वनि करने लगी। कोई बोला शीघ्र सची देवी को संवाद दो, किसी ने कहा शीघ्र सिर पर जल की कलसी उड़े लो, किसी का कहना था अच्छी तरह हवा करो,
कोई शंख बजा रहा है, कोई रो रहा है और कोई आनंद में मूर्छित गिर रहा है। इस कलरव के बीच निमाई चांद ने आंखें खोली, जम्हाई लेने लगे। अभी पूरी चेतना नहीं आई थी। क्रमशः प्रभु उठकर धीरे धीरे बैठे। देखते हैं कि वे स्वयं और भक्तजन धूल धूसरित हैं, सब जमीन पर पड़े हैं और बहुत समय हो गया। निमाई ने विस्मित होकर पूछा, क्या बात है, मैं कहाँ हूं? तुम लोग बैठे क्यों हो यहाँ? जमीन पर क्यों बैठे हो? लगता है बहुत समय हो गया। यह कहकर कि वे जिज्ञासु होकर जानने की इच्छा से सबकी ओर देखने लगे। श्रीवास ने हंसकर कहा, और धोखा नहीं दे सकते, इस बार पकड़ में आ गए हो। निमाई ने अवाक होकर कहा, यह क्या? कैसा धोखा? मैं तुम्हारी बात जरा भी नहीं समझा। तुम क्या आमोद कर रहे हो? इस पर श्रीवास ने सहज होकर कहा, नहीं, तुम कल से अचेत हुए पड़े हो, तभी हम सभी तुम्हें घेरे बैठे हैं। ये सुनकर निमाई ने लज्जा से सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे बोले, मेरा और मेरे कारण तुम सबका इतना समय व्यर्थ गया, कष्ट भी हुआ, मुझे क्षमा करो। निताई बोले, इन बातों की और आवश्यकता नहीं है। इस समय भूख प्यास से मर रहे हैं, चलो स्नान करने चले हैं। भक्तों, महाप्रभु जी सबको साथ लेकर गंगा स्नान करने गए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। आनंद की अद्भुत रात्रि और संपूर्ण दिन व्यतीत हुआ। महाप्रभु के भक्त महाप्रभु के दिव्य गात्र से अलग जाना नहीं चाहते, रात दिन उनके साथ रहते। उनके चरित्र को आगे आप फिर श्रवण करेंगे। आज इन सब भक्तों सहित भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।